Chapter 9 Confrontation. Guys please like, subscribe and share my channel. लियू यांग। म्यू चेन ने उस लड़के की ओर देखा जिसने अपनी बाहें पार कर ली थी। वह आश्चर्यचकित नहीं दिखे और शांति से कहा, आपने अब तक आधे दिन तक शो देखा है, तो आप अंततः बाहर आने से खुद को रोक नहीं सके। म्यू युआन, जू डोंग और जियो कुन ने लियू यांग को देखा। वे बहुत खुश हुए और तुरंत भाई लियू चिल्लाए। जब उन्होंने म्यू चेन पर फिर से नजर डाली तो वह थोड़ा अधिक अहंकारी और आक्रामक हो गया था। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास के भीतर म्यू चेन की प्रतिष्ठा कमजोर नहीं थी। इसके अलावा कुछ समय पहले ही उन्होंने इन तीनों को एक साथ हराया था। हालांकि पृथ्वी वर्ग में नंबर 1 रहने वाले व्यक्ति के बीच अभी भी थोड़ा अंतर था। लियू यांग द्वारा उनका समर्थन करने से स्वाभाविक रूप से उन्हें म्यू चेन से डर नहीं लगा। लियू यांग ने अपमानित तिकड़ी को देखा। उसने भौहें सिकोड़ ली और म्यू चेन की ओर ठंडी नजर से देखा। म्यू चेन, तुम्हें शायद आज इस मामले के बारे में वेस्ट ब्रांच को स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण। म्यू चेन ने उस लड़के की ओर देखा जिसकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा थी वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास, और मुस्कुराया। उन्होंने बिना किसी कारण के ईस्ट ब्रांच के छात्रों को नुकसान पहुंचाया। मैं जो देख रहा हूं, उसके अनुसार आपको ही हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब आसपास के छात्र ने उन दोनों को एक दूसरे से भिड़ते देखा तो वे चुपचाप मुस्कुराने लगे। ये दो व्यक्ति संभवतः नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे। उन्होंने मूल रूप से कल विजेता का फैसला करने की योजना बनाई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज उनका आमना सामना होगा। लियू यांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसकी आंखों में एक ठंडी ठंडक उभर आई। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में कोई भी उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसने म्यू चेन के बारे में कहानियां सुनी थी, फिर भी वह नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में नंबर 1 व्यक्ति है। आप अभी भी बहुत घमंडी हैं। लियू यांग ने एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की। उन्होंने म्यू चेन की ओर देखा। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। उस व्यक्ति के लिए जिसने भाग्य से आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता प्राप्त की और उसे जबरन बाहर निकाल दिया गया, आपकी यह अहंकारी भावना कहाँ से आई? ये कठोर शब्द सुनते ही सू लिंग और अन्य लोगों की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। हालांकि वे जानते थे कि लियू यांग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे हरा सके। वे केवल अपनी नफरत को दबाए रख सकते थे और अपने दांत पीस सकते थे। जब आप इसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह भाग्य है या नहीं। उनके गुस्से की तुलना में म्यू चेन बोलते समय केवल धीरे से मुस्कुराए। लियू यांग की पुतली सिकुड़ गई। ये स्पष्ट था कि उसने नहीं सोचा था कि म्यू चेन उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। उनकी आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। मैंने मूल रूप से कल 2 शाखाओं के बीच प्रतियोगिता के दौरान आपके खिलाफ लड़ने की योजना बनाई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि आप जिस स्थिति में हैं, उसके प्रति आप अप्रभावित हैं। मैं अब आपका ख्याल रखूंगा ताकि मुझे कल समय बर्बाद न करना पड़े। ये कहने के बाद लियू यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई वह घनत्व की दृष्टि से म्यू युआन से कई गुना अधिक मजबूत थी। लियू यांग के प्रभावशाली तरीके को देखकर सू लिंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या लियू यांग ने वास्तव में अब हमला करने की हिम्मत की? उन्होंने म्यू चेन को चिंतित रूप से देखा, फिर भी वे बिना किसी डर के केवल उसी तरह के वृद्ध मासूम चेहरे को देख पाए। काली आंखें अंधेरे प्रकाश से प्रतिबिंबित होती थी जिससे लोग नहीं देख सकते थे। म्यू चेन की शांत उपस्थिति देखकर सू लिंग और अन्य लोगों की चिंताएं थोड़ी कम हो गईं। हालांकि लियू यांग नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास के नंबर 1 व्यक्ति थे, म्यू चेन भी उतने कमजोर नहीं थे। भाई म्यू की देखभाल करना उसके लिए आसान नहीं होगा। आप वास्तव में अपनी किस्मत पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया और अपने होठों को सिकोड़ लिया। मासूम चेहरे पर चमकती मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसकी हथेली पर उसकी उंगलियों के चारों ओर एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा घूमने लगी। दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई छात्र अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। उनके सामने वाले 2 व्यक्ति नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में सबसे मजबूत थे। वे भी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि कौन अधिक मजबूत है। रुको! जब वे लड़ने ही वाले थे तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। बाद में हवा के झोंके की आवाज आई और उन दोनों के बीच में एक भारी आकृति दिखाई दी। शिक्षक मो। जब छात्रों ने आने वाले व्यक्ति को देखा तो वे अचानक आश्चर्यचकित हो गए और जल्दी से अपना अभिवादन व्यक्त किया। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसे शिक्षक मो कहा जाता था, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक आश्चर्यजनक मात्रा मंडरा रही थी।
इससे आसपास के छात्रों को थोड़ा दबाव महसूस हुआ, और जब उन्होंने उस पर ध्यान दिया तो अभिमानी लियू यांग भी थोड़ा सीधा हो गया। उसके सामने वाला व्यक्ति एक वास्तविक स्पिरिट स्टेज पावर हाउस है। यहाँ तक कि उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी और उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर भी उन्हें प्रथम श्रेणी का व्यक्ति माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उसने उसे अपमानित करने का साहस नहीं किया। यदि आप अकादमी के भीतर लड़ना चाहते हैं तो आप मार्शल स्टेडियम में ऐसा कर सकते हैं। क्या आप बाहर दूसरों को अपमानित करने के लिए दंडित होना चाहते हैं? शिक्षक मो ने इधर उधर देखा और कठोर स्वर में कहा, ओह, शिक्षक मो क्या कह रहे हैं? हम बस आदान प्रदान कर रहे थे। लियू यांग मुस्कुराए। वह जानता था कि आज वह कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगा। उसने म्यू चेन की ओर देखा और अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ा दी। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मैं कल दोनों शाखाओं के बीच प्रतियोगिता में आपका इंतजार करूंगा। उसके इतना कहने के बाद लियू यांग पीछे मुड़ा और लोगों को अपने साथ ले आया। हालांकि आप एक हल्की सी बड़बड़ाहट सुन सकते हैं। वह केवल एक व्यक्ति है जिसे आध्यात्मिक मार्ग से आधे रास्ते से बाहर निकाल दिया गया था। सु लिंग और अन्य लोगों ने लियू यांग से जानबूझकर बड़बड़ाहट सुनी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, भाई म्यू, क्या वह बहुत अहंकारी नहीं है? कम से कम आप आध्यात्मिक मार्ग के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम थे। आखिर वह अपने आप को कौन समझता है? म्यू चेन ने क्रोधित सु लिंग की ओर देखा। जब उसने अपना कंधा थपथपाया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? यदि कोई कुत्ता आपको काट ले तो क्या आपको उसे वापस काटना होगा? फिर भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सच है, ये बहुत भयानक लगता है। म्यू चेन मुस्कुराया और लड़के के मासूम चेहरे पर ठंडक दिखाई दी। हालांकि मैं उसे काटूंगा नहीं, लेकिन मुझे उन्हें छड़ी से पीट कर मारने में मजा आता है। मैं उसे पीटूंगा ताकि वह दोबारा इस तरह का शोर मचाने की हिम्मत न कर सके। लियू परिवार का वह लड़का वास्तव में अपने पिता की तरह शर्मनाक है। शिक्षक मो ने उस दिशा को देखा जहां लियू यांग गया था। उसने ऐसे भौहें चढ़ाई मानो वह थोड़ा असंतुष्ट हो। फिर वह म्यू चेन की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, सही कहा, यह मेरी रुचि के अनुरूप भी है। हालांकि ये कहा गया था कि लियू यांग भी वर्तमान में आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण में है। उसके पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी भी है, इसलिए उसकी ताकत आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण के बराबर है। क्या आप निश्चित हैं कि आप कल दोनों शाखाओं के बीच प्रतियोगिता में उसे हरा देंगे? शिक्षक मो, कृपया निश्चिंत रहें। मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूंगा। म्यू चेन मुस्कुराया। पूर्वी शाखा का संचालन शिक्षक मो, यदि ईस्ट ब्रांच प्रतियोगिता में बहुत बुरी तरह से हार गया तो उसे कुछ हार का सामना करना पड़ेगा। हम पहले वापस जा रहे हैं, शिक्षक मो। शिक्षक मो ने म्यू चेन को देखा जो सु लिंग और अन्य लोगों के साथ जा रहा था और अपना हाथ लहराया। उसने अपने होंठ भी थपथपाए। वह लड़का अभी काफी छोटा है, फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों को नजर नहीं आता। आपको लड़के के अंदर जरा सा भी अहंकार नजर नहीं आया, लेकिन आप उसकी सौम्यता के भीतर छुपी तीक्ष्णता को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे हैं। वह लड़का, वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक मार्ग से व्यक्तियों को अभिभूत कर सकता है। यदि उसे आध्यात्मिक मार्ग का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होता तो वह संभवतः 5 महान अकादमियों के लिए हॉटकेक की तरह होता। वह अब भी यहाँ कैसे रहेगा? शिक्षक मो ने आह भरी। वह वास्तव में कल दोनों शाखाओं के बीच होने वाली प्रतियोगिता की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा कहा गया था कि लियू परिवार के लड़के ने पर्याप्त तैयारी की थी। कौन जानता है कि पृथ्वी वर्ग में नंबर 1 निर्धारित करने की प्रतियोगिता में अंतिम हंसी किसकी होगी। रात का रंग गहरा हो गया। अपने कमरे के भीतर म्यू चेन चुपचाप पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथों ने एक मुहर बनाई। ये स्पष्ट था कि वह साधना की अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उनके शरीर के पास दुनिया के भीतर आध्यात्मिक आभा में उतार चढ़ाव आया। फिर वे उसकी सांस का अनुसरण करते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक आभा म्यू चेन के शरीर में प्रवेश करती गई, उसके शरीर की सतह पर एक फीकी गहरी काली रोशनी चमकती गई। उसके आभामंडल के भीतर गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती गई। इसका घनत्व उससे कई गुना अधिक मजबूत था जिसे उसने पहली बार प्रशिक्षित करना शुरू किया था। ये स्पष्ट था कि म्यू चेन ने इस अवधि के दौरान इसे विकसित करने में काफी प्रयास किया था। ग्रेट पैगोडा कला के साधना मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश प्रसारित हुआ। अंत में ये एक गहरे काले आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गया और उसके आभामंडल में प्रवेश कर गया।
इससे तीव्र अनुभूति हुई क्योंकि यह और अधिक तीव्र हो गई। फिलहाल म्यू चेन धीरे धीरे ग्रेट पैगोडा आर्ट में कुशल हो गए थे, लेकिन वह अभी तक फाउंडेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि वह हल्के से महसूस कर सकता था कि कदम बहुत दूर नहीं होगा। म्यू चेन उतावला या अधीर नहीं हुआ। उन्होंने चुपचाप उस आध्यात्मिक ऊर्जा पर संयम बरता जो उनकी आभा में संचारित हो रही थी। जब आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतिम निशान उसके आभा मंडल में प्रवेश कर गए तो उसे उसके भीतर एक कपकपी महसूस हुई। उसकी आभा के भीतर गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। ये वास्तव में चिंताजनक दर से सूझ गया और उसके अंगों में ताकत प्रवाहित होने लगी। म्यू चेन अपने आभा मंडल में बदलाव से थोड़ा चौंका। वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि वह वास्तव में इस क्षण में टूट गया। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।